हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ एंड वेलकम टू माई चैनल एग्जामिनेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का बेसिक बता दिया था, जितने भी टाइप के उस पर क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ समझा दी थी। और आज की सीरीज में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एमसीक्यूज़ के बारे में। तो एलसीएम एंड एचसीएफ के एमसीक्यूज़ जो आपके इंपॉर्टेंट हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए, वो सारे उस टाइप के क्वेश्चन सारे मैं कराने वाला हूँ। ज़्यादा मॉडरेट लेवल और ज़्यादा हाई लेवल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम से कोरिलेट करेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मैं इधर पढ़ा दूंगा हाई लेवल का और वो आपके एग्जाम में नहीं आता है तो वो आपके लिए टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को देखिए रेगुलर, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें गाइस। और पेन और कॉपी लेकर बैठना ही है। मैंने जैसा मैं पहले बोलता था कि बिना पेन और कॉपी के वीडियो मत देखिए, पेन और कॉपी होगा साथ में तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होकर समझ में आएगा। इस तो मैं आपके सामने क्वेश्चन बोलता जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने आएगा इधर, और वहाँ पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कल जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको उन सारी चीज़ों पर ही आधारित मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ना, चेक करिए। देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचता है और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दी गई है आपको संख्या कौन सी, 4। आपको संख्या दी गई है 4, 6, 8 और 9। 4, 6, 8, 9 आपको संख्याएं दी गई हैं। 4, 6, 8, 9 संख्याएं दी गई हैं। कहा गया है कि प्रत्येक से भाग देने पर 0 बचे और 13 से भाग देने पर 7 बचे। तो सिंपली इस केस में आप लोग इनका निकाल लीजिए, इन दो संख्या इन सबका निकाल लीजिए। अब एलसीएम तो ये यहाँ पर आप 2 का पावर देखें तो 8 आपका 2 का पावर सबसे बड़ी है, तो 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, और 3 की पावर सबसे बड़ी ये है तो 3 करिए तो इनका एलसीएम क्या निकल आएगा, 1 मिनट, 3 नहीं आएगा सॉरी, 3 का पावर आएगा ना तो 9 आएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 72। मतलब 72 इकलौती वह संख्या हो जाती है गाइस आपकी जो आपकी 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो इस केस में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका आएगा 0। और ऐसा ही क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वो संख्या हो गई है जिस पे रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि 72 आपका एलसीएम जो कि वो संख्या है जिसमें 4, 6, 8, 9 से भाग जाने पर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। पर बोला गया है कि 72 तो ठीक है, कहा गया है कि वो संख्या में 13 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो क्या 72 में 13 से अगर आप भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप देखेंगे 13 पना 65, 5 बार जाएगा 65 आएगा, और 72 में से 65 को आप घटाओगे तो आपका सीधा यहाँ से क्या निकल आएगा, 7 आपका निकल आएगा शेषफल। शेषफल आपका निकल आया 7। तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर 72 वो नंबर है जिसमें आप 13 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर 7 आएगा, और 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः कट जाएगी, अर्थात रिमाइंडर या शेषफल आपका 0 आएगा। इस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 13 और 455 है। तो आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ है, ऊपर आप देखें इंग्लिश में दिया गया द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम दिया गया, तो एचसीएफ जो है वो कितना है 13, एलसीएम क्या है 455। नीचे हिंदी में थोड़ी गड़बड़ है, वो करेक्शन कर लेना। और कहा गया है और इनमें से जो एक संख्या है वो आपका 75 और 125 के बीच में है, तो वो संख्या कौन सी, ये बोला गया है। वो संख्या पूछी गई कि वो संख्या कौन सी है। तो सिंपली अब आपको वो 2 नंबर्स तो पता है नहीं कि वो 2 नंबर कौन से हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम ये है। तो सिंपली एचसीएफ जो है आप एचसीएफ से ही आप 2 नंबर निकाल लीजिए। लाइक जैसे एचसीएफ 13 है तो आप सोच लीजिए कि आपकी 2 संख्याएं क्रमशः 13x
और 13y है। 13x और 13y आपके सिंपली दो नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आप मान लीजिए कि 13 जितना एलसीएफ है उसमें आप 13x और 13y करके दो संख्या निकाल सकते हैं। और अगर इन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाए तो इन संख्याओं का एलसीएम आएगा 13xy। 13xy ही तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आएगा। और एक्चुअल में जो एलसीएम दिया गया वो कितना दिया गया है 455। 13xy की जो वैल्यू निकल के आई, 13xy की जो वैल्यू निकल आई वो आपकी 455 निकल आई। 455 निकल आई तो xy की वैल्यू यहां से कितनी निकल आएगी आप कहोगे, और 35। xy का वैल्यू निकल आएगा आपका 35। 13 × 39 और 13 × 65, 35 निकल आएगा x और y का वैल्यू। सिंपली आपने क्या चीज़ फाइंड कर ली, आपने निकाल लिया x और y का वैल्यू आ गया 35। अब आपको यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, x और y के आपको वो वैल्यूज़ निकालने होती है, वो गुणनखंड निकालने होते हैं कि दोनों जगह अगर x वो रखें और y वो रखें तो दोनों का मल्टीपल 35 आए। तो आप क्या रख सकते हैं, तो x और y की आप दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो 7 और 5, एक तो ये निकल आएगा एक जोड़ा और एक खुद ही निकल आएगा 35। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि आपका 7 और 5 35 और 1 आपके दो जोड़े निकल आएंगे। पर आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि जो कि एचसीएफ आपका 13 है वो आपकी संख्या 13x और 13y है। तो ये 7 है, ये x का कॉफिशिएंट है, ये y का कॉफिशिएंट आपका 5 हो गया। तो आप देखेंगे साफ साफ कहा गया है कि एक जो संख्या है वो आपकी कितनी है 75 और 125 के बीच में है। एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। तो आप यहाँ पर x रखिए और y और x आपको यहाँ 13 और 13x 13y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सिंपली आप देखेंगे पहली बार में आपको x और y की वैल्यू कितनी 7 और 5 निकल आएगी, ऊपर वाला पेयर ले लेंगे। पर 13x और 13y की अपन को वैल्यू में निकालनी है क्योंकि अपन ने संख्या जो मानी है वो आपकी 13x और 13y ही मानी हुई है। तो आप यहाँ पर अगर 13 को उड़ा करोगे तो 13x और 13y की यहां से वैल्यू निकल आएगी कितनी, ये 65 और 91, ठीक है 65 और 91। और नीचे वालों में आप अगर रखोगे तो आपकी यहां से वैल्यू निकल आएगी 13 और दूसरी में अगर करेंगे 455। पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वह संख्या क्या है, एक संख्या। यहाँ पर दोनों में ही कोई संख्या आपकी 75 और 125 के बीच में नहीं। जो दूसरा आपने पेयर निकाला इन दोनों ही संख्याओं में आप देख रहे हैं कोई भी एक सिंगल संख्या ऐसी नहीं है जो एक्चुअली में 75 और 125 के बीच में हो। पर इन दोनों जोड़ों में जो 91 और जो 65 निकला है इसमें आप देखोगे ये जो 91 है ये आपका कितना 75 और 125 के बीच में है। तो 91 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ में, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप मत समझिए, आप जब चीज़ें को धीरे धीरे करके समझोगे ना तो आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ दोस्तों को रिकमेंड करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए इस वीडियो को। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बोला गया है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। और आपसे बोला गया है न्यूनतम संख्या। देखिए 4, 6, 8, 12, 16, 4, 6, 8, 12, 16 का अगर एलसीएम निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपका अगर देखो सबसे बड़ी संख्या आपकी 16 है तो 16 ले लीजिए। अब इस 16 में ये 4 भी आएगा, ये 6 भी आएगा। 6 कैसे आएगा, 6 का हो जाएगा 3 × 2। तो ये जो 2 है ये 2 तो इसमें आएगा पर ये 3 जो है एक्स्ट्रा वो इसमें नहीं आएगी, तो 3 का गुणा कर लीजिए। अब देखिए 8 भी 16 के अंदर आएगा, जैसे 16 लिख सकते हैं 8 × 2, तो ये 8 इसके अंदर आ गया, तो ये 16 के अंदर 8 भी आ गया। कहीं ना कहीं 12 भी आपका आएगा और 16 भी आएगा, क्योंकि 12 लिख सकते हैं 4 × 3, 16 लिख सकते हैं 4 × 4, तो ये 4 भी इसमें आ गया,
3 नहीं आए तो 3 ही आ गया एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है? तो इसका एलसीएम डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 48 इसका निकल आया एलसीएम। और कहा गया है कि वह संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या के साथ अगर इनको भाग जिस संख्या में इन संख्याओं को भाग दिया जाए और हर स्थिति में 2 शेष आए। तो आप देखेंगे अगर 42 में अपन लोग 2 ऐड कर देंगे गाइस तो आपका कितना निकल आएगा 50। और 50 वो नंबर हो जाएगा जिसमें आप 4 से भाग दोगे। तो आप देखेंगे 4 से भाग दोगे 50 में तो आपका कितना आएगा, आप देंगे 12 टाइम्स कटेगा और रिमाइंडर आपका 2 निकल आएगा। 6 में दोगे आप 50 से भाग तो आप काटोगे 6 8 का 48, 2 रिमाइंडर। 8 से काटोगे 6 टाइम 48 फिर 2 रिमाइंडर। 12 से काटोगे 48 4 टाइम्स 2 रिमाइंडर। 16 से काटोगे 3 बार 48 और 2 रिमाइंडर। समझ में आया आपको? तो 50 वो संख्या निकल के आती है। अब वो 50 ऐसे निकल के नहीं आएगी क्योंकि एलसीएम निकालोगे आप सबसे पहले और एलसीएम में +2 करोगे क्योंकि जो रिमाइंडर है वो जोड़ दिया जाएगा आपका। और रिमाइंडर जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगी गाइस वो संख्या होगी जिसमें आप किसी संख्या का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2। ये रिमाइंडर वही संख्या बचेगी जो जोड़ी जाएगी एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं ना आप? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन आपके सामने आया। बोला गया है एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध, दूसरे केन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्रों की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए गाइस? क्या होनी चाहिए जो दोनों केनों की दूध की मात्रा को माप सके। आपसे बोला गया है अधिकतम संख्या मतलब हाईएस्ट नंबर, और हाईएस्ट नंबर मतलब होता है आपका HCF। और आपको दी हुई संख्याओं का आप जैसे ही HCF निकालोगे तो HCF ही उसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको दिया गया है 75 लीटर, एक कैन हो गई, कैन 1 कैन 2, और इन दोनों में दिया गया, एक में दिया गया 75 और 45 लीटर की 2 कैनें हैं। और कहा गया है उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को माप सके। अधिकतम बोलेगी तो इनका अंतर निकालोगे तो इनका अंतर कितना निकल आएगा, आप देखोगे 30। इनका अंतर 30 ही तो है, पर आप देख रहे हो कि इस 30 से 75 नहीं कटेगा, नहीं 45 कटेगा, तो 30 के फिर फैक्टर करेंगे। मैंने आपको सिखाया था अगर दी हुए अंतर से अगर आपका फैक्टर नहीं, दी हुई संख्याएं उस अंतर से नहीं कट रही हैं तो आप उस जो गैप है उस गैप का फिर से फैक्टराइजेशन करिए। तो इसको लिख सकते हैं 15 3 और इसी को लिख सकते हैं 10 3, सॉरी यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, सॉरी। अब दोनों ही संख्याओं में आप देख रहे होंगे इस 10 से ना तो ये 75 कटेगा ना 45 कटेगा, पर इस 3 से ये 75 और ये 45 दोनों कट जाएंगे। और यहाँ ऊपर देख रहे होंगे ऊपर वाले पैर में इस 15 से भी ये कटेगा और ये 45 भी कट जाएगा। तो आपको हाईएस्ट नंबर ही हमेशा चुनना होता है। तो 15 लीटर कैपेसिटी हो जाएगी उस बर्तन की या उस पात्र की जिससे आप उन 75 लीटर और 45 लीटर में भरे हुए दूध को बराबर नाप सकते हैं। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आपको मैक्सिमम कंडीशंस देखनी है, कि पेयर बनाएंगे आप। तो मैंने आपको बताया चूंकि 30 था तो 30 को अपन लोग कैसे बना सकते हैं 30। तो आप देखेंगे सर 15 और 2 का गुणा करोगे तो 30 आएगा, 10 और 3 का गुणा करोगे तो 30 आएगा। इसके अलावा एक और फैक्टर बनेगा 30 मल्टीप्लाई बाई 1। लास्ट फैक्टर ये भी बनता है आपका 30 क्योंकि 30 का 1 में गुणा करेंगे तब भी आपका 30 आएगा। अब आपको बारी बारी चेक करना है। जैसे मैंने आपको बताया 15 से आप काटोगे तो दोनों कट गए, तो 15 तो कहीं ना कहीं करेक्ट है, इस 2 से तो कटने नहीं वाला, इस 10 से तो कटेगा ही नहीं, इस 3 से कट जाएंगे दोनों ही, 30 से संभावना ही नहीं है, और 1 से तो आप जानते हो यूनिवर्सल है, दोनों को ही काट देगा। बट मैंने आपको बताया था HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपको महत्तम, मतलब आपको मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेना है जो दी हुई संख्या को काट दे। इन सब में मैक्सिमम जो है वो आपका क्या है 15, और 15 दोनों को ही काट रहा है, तो कंडीशन भी आपकी कहीं ना कहीं अप्रूव हो रही है गाइस। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी HCF एक्चुअली कैसे निकालते हैं, कितनी कंडीशंस ले सकते हैं अपन HCF निकालने के लिए गाइस। ठीक है गाइस, अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 54 है तो संख्याओं का योग क्या कीजिए। दी गई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको दिया गया संख्या है 2:3
3। अब कहा जाए 2:3 मतलब एक संख्या 2 है और एक संख्या 3 है, और इसका अगर लासा निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या निकालोगे लासा? तो आप कहोगे सर इन दोनों का ही लासा आएगा आपका 6, मतलब 6 वो संख्या होगी जो 2 और 3 से कट जाएगी। समझ रहे हैं ना? लासा क्या होता है, दोनों में ही मल्टीपल कर लीजिए तो 6 जो निकल आएगा वो लासा निकल आएगा। पर 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 54, क्योंकि इसका लासा 6 तो है नहीं, कितना है, इससे कितने गुना ज़्यादा, 9। तो ये संख्या भी अपने आप से 9 गुना ज़्यादा होगी, तो एक संख्या हो जाएगी 18 और एक संख्या होगी 27। एक संख्या A और दूसरी संख्या B, एक 18 और एक 27। और इन दोनों का ही आप अगर एलसीएम निकालोगे तो आपका 54 निकल आएगा। इसलिए तो आपकी तीनों कंडीशन ही प्रूव हो गई इस चीज़ में। आपसे बोला गया है तो संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 18 और 27 का योग ज्ञात करेंगे आप, तो 18 45 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस आपको समझ में आई चीज़ें, बहुत ही आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखा दूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन न ले पड़े। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन आपके कई टाइप के बनते हैं ऐसे वैसे। जब मैं आपको एसएससी सीजीएल वगैरह, एसएससी सीएचएसएल वगैरह की तैयारी कराऊंगा तो उनमें थोड़ा और लेवल हाई लेके जाऊँगा। बट आपका वाई ग्रुप के हिसाब से आपको जितना पढ़ाना चाहिए मैं कोशिश करूँगा आपको उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 41 और 47 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। देखिए आपको दिया गया है HCF और LCM। अब मैंने बताया, अब आपको पता तो है नहीं संख्या क्या है, तो संख्या मान लीजिए कि दो संख्या आपकी 29x और 29y हैं, और इनका एलसीएम जो निकल गया गाइस, इनका एलसीएम निकल के आएगा आपको कितना, 29xy। और क्वेश्चन में एलसीएम आपको दिया गया है कितना, 41 47। आप इसको काटोगे तो आपका ये 1 बार और 4 बार 3 बार, तो एक्स वाई की जो वैल्यू निकल आएगी 143। अब आपको एक्स वाई के वो निश्चित मान निकाले हैं जिनका गुणा करने पर 143 आपका बन जाए। तो आप देखेंगे एक्स वाई की कौन कौन सी पेयर बन सकते हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है 143। तो आप कहेंगे सर एक्स वाई के आपके दो पेयर बन जाएंगे। पहले तो आपका 13 गुणे 11 बन सकता है, या दूसरा बन सकता है 143 मल्टीप्लाई बाई 1। इसमें दो ही तो पेयर आपके पॉसिबल है, पहला आपका 13 गुणे 11 और दूसरा आपका 143 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 143 गुणे 1। अब आपको सिंपली वो संख्या निकालनी है, तो x का मान y का मान आपको साफ साफ ये दिया गया है। बोला गया है कि उन संख्याओं का योग ज्ञात करें, और बोला गया 29 से बड़ी दो संख्याएं, तो दोनों संख्याएं जो हैं वो 29 से तो बड़ी हैं, मतलब वो जो दो संख्याएं 29 से बड़ी मतलब 30 32 कुछ भी हो सकती है, पर उन दोनों संख्याओं में कोई भी एक संख्या 29 या 29 से छोटी नहीं हो सकती। आप नीचे वाले पेयर में देखोगे, क्योंकि आपको 29x और 29y का मान निकालना है गाइज, 29x और 29y का मान निकालोगे तो दोनों में ही 29 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों में ही 29 से, क्योंकि ये तो वैल्यू है आपकी x और y की। देखो x मल्टीप्लाई y लिखा हुआ है, तो ये तो वैल्यू है x और y की, और जैसे 29x और 29y की वैल्यू निकालोगे तो इस वाले में भी 29 से गुणा होगा और इस वाले में भी 29 से। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देख रहे होंगे, नीचे वाले पेयर में ये जो 1 है इसमें मल्टीप्लाई जब 29 से होगा तो एक वैल्यू निकल के आएगी, उसकी बात है 29, एक वैल्यू निकल के आएगी 29, और 29 तो हो ही नहीं सकती, साफ साफ दिया गया है क्योंकि दोनों ही संख्याएं 29 से बड़ी हैं, तो नीचे वाला पेयर अपने आप ही कट जाएगा। ये आपको समझदारी दिखानी है। अब ऊपर वाले पेयर में दिया गया है 13 मल्टीप्लाई बाई 11 एक्स वाई का मल्टीप्लाई। अब आपको 29x और 29y की वैल्यू निकाली है, तो आप इसमें 29 से गुणा करिए, इसमें आप 29 से गुणा करिए, यही तो है। उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, अब कहीं ना कहीं आपकी संख्या यही तो होंगी, इसके यहाँ कॉमा लगा दीजिए, तो 29x मतलब 13। अब ये 29 गुणे 13 29 गुणे 11 इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो जो संख्या निकल के आएंगी वही तो कहीं ना कहीं आपका होगा योग, मतलब वो संख्या होंगी। अब उनका योग निकालें तो आप देखेंगे 29 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 29। दोनों में से अगर 29 कॉमन ले लोगे प्लस 11, 29 ये रहेगा, इधर आ जाएगा 3 1 4 और 24,
अब देखें 24 गुणे 29 आ गया तो 29 मल्टीप्लाई बाई 24 करोगे, 4 नम 36, 4 दूनी 8 से 9 10 11, फिर यहाँ काटोगे आप तो आपका आ जाएगा 2 नम 18, 2 दूनी 4 1 5, 58 जोड़ोगे जैसे ही तो आपका आ जाएगा 6 9 6, 58 ना 8 1 9, हाँ 6 9 6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 696 इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, सो दैट्स इट्स गाइस। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देखिए इसको साफ कर देते हैं। अगर चीज़ें समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि देखें इस वीडियो को, और क्या है कमेंट में और लाइक के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। और अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तो प्लीज़ आप डिसलाइक करिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपकी इंगेजमेंट तो बनी रहती है, लोग जानते हैं, देखते रहते हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं आई तो सिंपली आप डिसलाइक करके वीडियो को जा सकते हैं। ओके, देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 शेष बचता है। क्या 1 2 3 शेष बचता है 4 5 6 से भाग देने पर। सिंपली अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप देखेंगे इनका अंतर निकालिए। 4 में से अगर 1 घटाओगे, 5 में से अगर 2 घटाओगे और 6 में से अगर 3 घटाओगे तो इन तीनों कंडीशन में आपका जो डिफरेंस वो 3 3 3 निकल के आएगा। तो आपको 3 तो हटाना ही है, ये क्लियर कर लेना कि जो 3 रहेगा उनके एलसीएम में निकालना है। जो एलसीएम निकालोगे 4 5 6 का, वो आपका निकलेगा 2 स्क्वायर 4 3 12 5 60 60 निकलेगा एलसीएम। और एलसीएम में से अगर आप 3 घटा दोगे तो आपका जाएगा 57, और 57 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 57 एक वो संख्या होगी जिसमें आप इनसे भाग दोगे तो आपको क्रमशः 4 2 1 2 3 शेष बचेगा ही बचेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया वो चीज़ सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि संख्या 28 42 के लासा और मासा का अनुपात क्या है। 28 और 42 दो संख्याएं हैं, 28 42। अब इसका लासा आप निकालोगे तो क्या निकालोगे लासा, आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ये। अब इसका निकल आएगा 4 3 12 7 84 निकल आया आपका क्या एलसीएम। एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, इनका अंतर निकालिए तो इनका अंतर निकलेगा आपका 12 में से 8 जाएगा 4, जब 3 जाएगा 1 14। और ये जो 14 निकल आएगा इससे ये भी कट जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा, और 14 के कोई भी फैक्टर कर लो आपको, जब एक संख्या से कट गया तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एचसीएफ होगा वो आपका 14 निकल आएगा दोनों संख्याओं का। और कहा गया है इनका अनुपात क्या है, किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। तो 84 एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा गया है 84 और 14 का 6:1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये समझ में आया 6:1 कैसे हो गया। 14 से काट के 14 एकम 14 और 14 छिंग 84। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो संख्याओं का मासा 8 है तो इनमें से कौन एक उसका लासा नहीं है। और ये समझिए अगर किसी संख्या का मासा 8 है तो ये 8 जो है ना, ये 8 जो है ना दी हुई संख्याओं के फैक्टर में आना ही चाहिए। और 8 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आप देंगे 24 में को लिख सकते हैं 8 3 8 आ गया इसमें, तो 24 तो है वो संख्या। 48 में 8 6 तो 8 48 में भी आता है। 8 7 56 8 और 7 आता है 8, बट 60 में कहीं भी 8 नहीं आता है। तो 60 वो संख्या है जो दी हुई संख्याओं का लासा नहीं हो सकता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है आपसे दो संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल 24 हो, यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। दिया गया है दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल a इंटू बी 24, अंतर दिया गया a माइनस बी 2।
तो बोला गया उनमें से बड़ी संख्या क्या है। अब चीज़ समझ में आ रही है आपको, ये चीज़ समझाई है ना, ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या होता है, लासा इंटू मासा। मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि एक आपका प्रोडक्ट निकल के आता है, ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दिया हुआ है 24, मतलब ए और बी वो वैल्यूज होगी जिनका मल्टीप्लाई 24। तो आप देखिए ए और बी की जगह आप क्या रख सकते हैं, आप कहेंगे 8 3 रख सकते हैं, है ना। आप कहेंगे सर 12 2 रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आप कहेंगे 6 और 4 रख सकते हैं, है ना। 6 और 4 और लास्ट 24 और 1 पर वो होगा नहीं। बट बोला गया है साफ साफ कि दी हुई संख्याएं जो हैं उनका अंतर तो 2 है। अब यहाँ अंतर देखोगे तो यहाँ पर अंतर 5 है, यहाँ अंतर है 10 और इसमें अंतर कितना है 2। तो 6 और 4 वो संख्याएं होंगी, 6 और 4 जिनका मल्टीप्लाई 24 और जिनका अंतर 2 होगा। तो ऑप्शन बोला है उनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो 6 और 4 में बड़ी संख्या 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला गया है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल ज्ञात करिए। देखिए आपसे फिर मैक्सिमम के लिए बोला गया, संख्या आपको दी गई है 1001 और एक संख्या दी गई है 910। और जब भी आपको और जब भी आपको मैक्सिमम पूछा जाए कि उनका अंतर निकाल लीजिए, आपका अंतर निकलेगा 91। और आप देखेंगे अंतर मतलब होता है एचसीएफ और 91 से अगर दोनों ही संख्याएं कट रही हैं बारी बारी तो आप देखेंगे 91 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1001 भी कट जाएगी 91 से और 910 तो कटेगी, तो 91 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 91 वो लोग होंगे, 91 जो वो मेंबर होंगे, 91 वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके बीच में ये संख्या ये पेंसिल बराबर बराबर बांटी जा सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तैयार रहिए। बोला गया है दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात करिए। बहुत सुंदर वही क्वेश्चन आ रहा है ना, लासा और मासा संख्या दी नहीं गई हैं तो आपको मासा से ही वो संख्या माननी है। वही टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपको अब खुद करना है। लासा आपको दिया गया है 495, एचसीएफ आपको दिया गया है 5। समझिए 5 है तो आप समझ लीजिए दो संख्या आपकी कहीं ना कहीं 5x और 5y है। इनका एलसीएम आएगा आपका 5xy। क्वेश्चन में एलसीएम दिया गया है 495, xy की वैल्यू हो जाएगी 99 जो निकल के आएगी xy की वैल्यू। अब आपको करना क्या होता है, अब आपको xy की वो आपको फैक्टर ज्ञात करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 99 आए। तो आप देखेंगे 99 को अपन लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 99 को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई 9 और इसी को लिख सकते हैं 99 मल्टीप्लाई बाई 1। इन दो के अलावा कोई तो निकलेगा नहीं, इन दो के अलावा कोई तीसरा निकलने का मतलब ही नहीं बनता। अब आप समझिए 5 105y, मतलब यहाँ पर आप 5 गुणा करिए तो यहाँ आएगा 55, क्योंकि ये तो x और y की वैल्यू है ना। आपको 5x 5y चाहिए तो ये तो x है, ये y, तो 5 5 का अगर दोनों में गुणा तो 5x 5y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ 55 हो जाएगा तो यहाँ 45 हो जाएगा। यहाँ 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 495 और ये आपका 5 हो जाएगा। और कहा गया है जो भी आपकी संख्याएं निकल के आती हैं, वो जो भी आपकी संख्या निकल के आती है उनका सम आपका 100 है। बट 495 और 5 का सम तो आपका 500 आया, ये हो ही नहीं सकती। 55 और 45 का सम आपका निकल आएगा इस कितना 100, तो आपकी कहीं ना कहीं वो संख्याएं कितनी होगी 55 और 45। और आपसे बोला गया है जो संख्याएं आपकी निकल के आई हैं उन संख्याओं का अंतर क्या है, तो इनका अंतर निकाल लीजिए, 10 निकल आएगा और 10 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और क्वेश्चन हाँ नोट करते चलना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करते चलना, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना, जिससे आपको रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहेगी। और हाँ रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी ना तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बोला गया आपसे दो संख्याओं का लासा 1820 तथा मासा 26 है, यदि एक संख्या 130 है दूसरी संख्या ज्ञात कर। देखिए वही क्वेश्चन है, एक संख्या आपको मैंने बताया था a इंटू बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम। ये चीज़ समझाई थी ना आपको, स्पेशली बॉक्स में डाल के आपको समझाई थी ये चीज़। पहली संख्या आपको दी गई 130
अब दूसरे इनका बी तो पता है नहीं, एलसीएम आपको दिया गया है 1820 और एचसीएफ दिया गया है 26। अब इसको काटेंगे तो ये 10 से मतलब 13 जाएगा 10 बार, 13 कम 13 और ये 26 तो चल ही रहा है, फिर 10 से काट लीजिए और 14 और 26 का गुणा करिए तो बी की वैल्यू निकल आएगी। 14 और 26 की वैल्यू गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 364, बी की वैल्यू 364। आपसे बोला गया दूसरी संख्या ज्ञात करिए तो बी ही आपकी दूसरी संख्या मतलब 364 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है 4 घंटियाँ 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ किसी समय एक साथ बजती हैं तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगे। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली एलसीएम निकालना है ऐसे क्वेश्चन में। तो 5, 6, 8, 9 ये आपको संख्याएं दी गई हैं या फिर आपको समय का अंतर दिया गया है। इनका आप एलसीएम निकालोगे तो आप देखोगे 5 में 5, 6 में 3 × 2, 3 × 2 हो जाता है ना। इसको 2 का क्यू, इसको 3 स्क्वायर, मैक्सिमम पावर लेनी है 2Q मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर, 72, 5, 360 और 360 क्या है 360 सेकेंड्स है और आंसर दिया गया है आपको मिनट्स में। तो आप सिंपली निकालिए कितने मिनट में 360 सेकेंड होंगे। आपको पता है 1 मिनट में होते हैं 60, तो 6 मिनट में कितने होंगे 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड, तो 6 मिनट में कितने होंगे गाइस 60 × 6 360 सेकेंड और 360 सेकेंड आपका निकल के आया था। तो इसको ही लिख सकते हैं अपन लोग 6 मिनट और 6 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए जो कि आपके एयरफोर्स के लेवल के मैंने आपको कराया हुआ है, ज़्यादा टफ इसलिए नहीं करा रहा हूँ इसकी, क्या पता आपके एग्जाम में ना आए तो आपको लगेगा कि मैंने वेस्ट ऑफ टाइम करा दिया, आपको मतलब टाइम वेस्ट करा दिया टोटली। तो प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। और आप देख रहे हैं कि मेरी सीरीज़ रेगुलर चल रही है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियोस देख सकते होंगे। इस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो पर लाइक, वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, थैंक यू।